तो दोस्तों एंटायर का मतलब होता है पूरा। हीव अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है राहत का सांस लेना। सेफली, सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से, सुरक्षापूर्वक। पुल आउट ऑफ मतलब में से बाहर निकालना। डिमांडिंग, डिमांडिंग डिमांड से बना है, तो डिमांडिंग का अर्थ होगा अधिक मांग करने वाला। और यहाँ पर अगर किसी काम के बारे में डिमांडिंग कहा जाए तो वह काम ऐसा होगा जिसमें बहुत सारे स्किल की ज़रूरत होगा और बहुत सारे एफर्ट का ज़रूरत होगा, मतलब कि ढेर सारे कुशलता और कोशिश वाला जो काम होगा उसको डिमांडिंग काम कहेंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन मतलब बचाव अभियान। तो कह रहा है द इंटायर नेशन हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ when 41 workers were safely pulled out of उत्तराखंड सिल्कियारा टनल। तो कह रहा है कि पूरा राष्ट्र राहत का सांस लिया जब 41 वर्कर्स को सुरक्षित तरीके से उत्तराखंड के सिल्कियारा सुरंग से बाहर निकाला गया। टनल मतलब सुरंग होता है। इन अ डिमांडिंग रेस्क्यू ऑपरेशन, और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वह कैसा था, उसमें ढेर सारे कुशलता की ज़रूरत थी और ढेर सारे मतलब कि प्रयत्न की ज़रूरत थी। डैट लास्टेड 17 डेज, जो 17 दिन चला। लास्ट मतलब यहाँ पर होगा चलना, मतलब कितने दिन का है। क्रेडिट मतलब श्रेय। इन ऑर्डर टू मतलब के उद्देश्य से, के लिए। तो कह रहा है द क्रेडिट गोज टू द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट टीम्स who work day and night, putting their own lives in danger in order to save the trapped men। तो ये जो श्रेय है जाता है केंद्रीय और राज्य टीम्स के सदस्यों को, जिन्होंने दिन रात काम किया अपने खुद के जीवन को खतरे में डालकर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए। ओवरसॉ, ओवरसी होगा इसका मूल जो फॉर्म होगा। ओवरसी मतलब होता है देख रेख करना, निगरानी करना। और इवैक्यूएशन, इवैक्यूएट से बना है, तो इवैक्यूएशन मतलब होगा खतरनाक स्थल से सुरक्षित स्थल तक लोगों को ले जाने का काम। इवैक्यूएट मतलब होता है खतरनाक स्थान से सुरक्षित स्थान पर लोगों को ले जाना। ओ आउटवेड, आउटवे मतलब होता है भारी पड़ना, मतलब किसी चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाना। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स हु ओवरसॉ द एवैक्यूएशन एक्सरसाइज। इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिक्स के अनुसार, जिसने निगरानी किया, देखरेख किया एवैक्यूएशन के काम को, उसके अनुसार A combined sense of purpose to rescue the workers outweighed all the challenges। मतलब कि जितनी भी चुनौतियाँ थी उसमें उसको मतलब कि उस पर भारी पड़ा जो एक सेंस ऑफ पर्पस था, सेंस ऑफ पर्पस था लोगों को, मतलब कि बचाव करने का, जो कि एक संयुक्त था, एक कॉम्बाइंड सेंस ऑफ पर्पस था लोगों को बचाव का। उस सब पर, सारी चुनौतियों पर क्या पड़ा, तो भारी पड़ा। सिमलिस मतलब निर्बाध, बिना बाधा के। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल। डिजास्टर मतलब विपदा, आपदा। तो कह रहा है द ऑपरेशन विल बी रिमेंबर्ड नॉट ओनली फॉर द फैक्ट दैट देयर वाज नो लॉस ऑफ लाइफ बट ऑल्सो फॉर द सीमलेस कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस टीम्स। तो ये जो अभियान ना सिर्फ याद किए जाएंगे इस बात के लिए कि किसी भी मतलब कि जान का नुकसान नहीं हुआ, मतलब कोई भी नहीं मरा है, बल्कि इसके लिए भी मतलब कि याद किया जाएगा कि एक निर्बाध तालमेल रहा विभिन्न टीमों के बीच। इट हैज़ सेट अ वेरी हाई बेंचमार्क फॉर ऑपरेशंस अंडरटेकन ड्यूरिंग वेरियस डिजास्टर, नेचुरल और मैन मेड। तो इस मतलब कि अभियान ने एक बहुत ही ऊंचा बेंचमार्क सेट कर दिया है, स्थापित कर दिया है, और उन ऑपरेशंस के मामले में, उन ऑपरेशन के लिए जो कि अंडरटेक किए गए, मतलब लिए गए, मतलब कि अभियान चलाए गए विभिन्न
विपदाओं, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर मानव निर्मित हो। इट इज़ लॉडेबल, लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, सराहनीय। बिसाइड्स मतलब के अलावा। मेक अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था करना। तो कहा इट इज़ लॉडेबल मतलब यह सराहनीय है कि डैट द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 1 लाख रुपीज़ इच फॉर ऑल वर्कर्स की उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो फाइनेंशियल सहायता घोषित किया है 1 लाख रुपया का प्रत्येक मजदूरों के लिए, प्रत्येक कामगारों के लिए। बिसाइड्स इसके अलावा मेकिंग अरेंजमेंट्स मतलब फॉर देयर मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब उसके चिकित्सीय जांच के लिए व्यवस्था किया उसके, एंड देयर जर्नी बैक होम और उनके घर वापसी का जो यात्रा है उसके लिए व्यवस्था किया। इस सब के लिए मतलब किया है। तो इस सब के लिए क्या है, प्रशंसनीय आपका एक काम है। कह रहा है अमीड मतलब के बीच, नेशन वाइड मतलब देश स्तर का, राष्ट्रव्यापी। यूफोरिया मतलब कि अति खुशी का जो फीलिंग होता है उसे यूफोरिया कहा जाता है। अति उत्साह, अति मतलब कि खुशी, इसका ही अर्थ होता है यूफोरिया। तो कह रहा है कि ओवर अ जॉब वेल डन अमिड द नेशन वाइड यूफोरिया ओवर अ जॉब वेल डन मतलब ये जो अच्छा काम किया उसके ऊपर जो अति उत्साह है पूरे देश भर में, उसके बीच सम क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड कुछ प्रश्न किए जाने चाहिए। व्हाट लेड टू पार्शियल कोलैप्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन टनल मतलब किस चीज़ को, क्या चीज़ है जो ले गया आंशिक, पार्शियल मतलब कि पूरा नहीं, आंशिक कोलैप्स यानी कि ढहना जो उसका हुआ, जो मतलब निर्माणाधीन टनल था वो किस वजह से मतलब कि आंशिक रूप से ढह गया, इस पर प्रश्न किए जाने की ज़रूरत है। बाईपास मतलब होता है उपेक्षा करना। एग्जीक्यूशन मतलब होता है क्रियान्वयन, संचालन। एस्टेब्लिश मतलब स्थिरता और स्लोप मतलब ढलान, ढाल। तो कह रहा है कि वर इकोलॉजिकल नॉर्म्स बाईपास बिफोर और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या प्रोजेक्ट के संचालन के समय इकोलॉजिकल जो मापदंड है उसकी उपेक्षा की गई मतलब कि उसके एग्जीक्यूशन से पहले या फिर के दौरान। उसके बाद कह रहा है वर स्टेप्स टेकन टू इंश्योर दैट द वर्क डिड नॉट डिस्टर्ब द स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप्स क्या मतलब कि कदम लिए गए सुनिश्चित करने के लिए द वर्क डिड नॉट डिस्टर्ब की जो काम है वह मतलब कि डिस्टर्ब नहीं किया स्थिरता का, और ऑफ द स्लोप जो ढलान है जो ढलाव है वो स्थिर रहे, ऐसा नहीं कि गिर जाए स्लोप। इस बात का ध्यान रखने के लिए मतलब कि स्टेप्स लिए कि नहीं लिए गए, इस भी क्या है, क्वेश्चन है। थॉरो मतलब कि सघन जांच। असर्टेन मतलब कि पता करना, सच्चाई को किसी चीज़ के बारे में मतलब कि सही इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जानकारी करना असर्टेन मतलब होता है। लैग्जिटी मतलब कि ढीलापन। इम्पेरल मतलब होता है जोखिम में डालना। ब्रिंग अंडर स्क्रूटनी मतलब कि जांच के दायरे में लाना। तो कह रहा है कि अथोरोप्रोब इज नीडेड मतलब एक सघन जांच आवश्यक है पता करने के लिए। द लैग्जिटी एंड नेग्लिजेंस जो लापरवाही और जो ढिलाई है उसका, जिसने क्या किया जोखिम में डाल दिया लाइव्स ऑफ द वर्कर्स काम करने वाले लोगों को जीवन को जोखिम में डाल दिया। द इंसिडेंट हैज़ ब्रॉट अंडर स्क्रूटनी वेरियस प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस अंडर द चार धाम प्रोग्राम और ये जो घटना है वह जांच के दायरे में ला दिया है जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स है जो कि चल रहे हैं चार धाम प्रोग्राम के तहत। रिव्यू मतलब समीक्षा। प्रिकॉशनरी मतलब कि बचाव से संबंधित, और मेजर मतलब उपाय। तो कह रहा है कि अ रिव्यू ऑफ द प्रिकॉशनरी मेजर्स स्पेशली इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स इज अ मस्ट टू प्रिवेंट सच मिसहैप्स। प्रिवेंट मतलब बचाना और मिसहैप मतलब होता है दुर्घटना। तो कह रहा है कि एक समीक्षा होनी चाहिए मतलब कि बचाव से संबंधित जो उपाय है विशेष करके जो इकोलॉजिकली संवेदनशील जोन है क्षेत्र है उसके लिए क्या है एक मस्ट है मतलब कि बहुत ही आवश्यक है किस चीज़ के लिए, तो जो दुर्घटनाएं हैं इस प्रकार के उससे मतलब कि बचने के लिए या रोकने के लिए। प्रिवेंट मतलब रोकना भी होगा। तो कह रहा है कि
सेफर वर्किंग कंडीशंस आर आल्सो नेसेसरी फॉर द पर्सनल कैरिंग आउट रोड वाइडनिंग एंड रिलेटेड वर्क। मतलब कि सुरक्षित काम का जो स्थिति भी मतलब कि आवश्यक है उन कर्मियों के लिए। पर्सनल मतलब कर्मी होता है, कैरी आउट मतलब अंजाम देना, जो अंजाम देते हैं, अंजाम दे रहे हैं रोड वाइडनिंग को, मतलब कि सड़क चौड़ीकरण को और उससे संबंधित काम को। लेसन शुड बी लर्न प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली मतलब अविलंब। फ्रॉम द सिल्कियारा नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब होता है बुरा सपना या भयावह अनुभव, बुरा अनुभव। एंड देयर मस्ट बी नो डिले इन इनिशिएटिंग रिमेडियल एक्शन, करा कि अविलंब, प्रॉम्प्टली मतलब अविलंब क्या करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। सिल्कियारा जो बहुत ही भयावह मतलब कि अनुभव दे गया उससे। एंड देयर मस्ट बी नो डिले, और कोई विलंब नहीं होना चाहिए शुरू करने में। इनिशिएट मतलब शुरू करना, रिमेडियल एक्शन मतलब सुधारात्मक कार्य, रिमेडियल मतलब सुधारात्मक